हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसे स्किप ना करेंगे। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, पहले भी बता चुका हूँ कि अभी जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको आएगा और आपकी सफलता होगी। तो 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कमिंग जो भी अदर स्टेट का पीसीएस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सबके लिए ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट निम्नलिखित में कौन से भारत के उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग के लिए प्रक्रिया का भाग है के भाग है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लाइव स्ट्रीमिंग के तहत वीडियो अपलोड होगा। दोस्तों, मैं प्रत्येक प्रश्न के बीच 5 से 7 सेकेंड का अंतराल दूंगा। आप इसमें अपना आंसर कमेंट्स के माध्यम से शेयर करेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। 5 से 7 सेकेंड के बाद मैं इसका फिर आंसर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर होगा बी। इसमें केवल जो है 1 और 2 सही है। ठीक है दोस्तों, हम पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, पूरा ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे, इससे जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता रहूँगा दोस्तों, लेकिन आप अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को अंतरिम सरकार के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया? बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और इस पर आपको जब ये प्रश्न आ जाएगा तो आपको मानसिक दबाव हो जाएगा कि आखिर ये क्वेश्चन में क्या सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अंतरिम सरकार को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था? इसका आंसर हो जाएगा सी। जल्दी बताइए दोस्तों, सुचेता कृपाल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी धार्मिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? चलिए दोस्तों, कमेंट के माध्यम में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। चलिए, भारत के संविधान में यथा अंतर्विष्ट मूल कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप जल्दी से कमेंट्स में बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 3। चलिए 5 तक हो गया। छठा, मौलिक कर्तव्य के विषय में क्या लागू नहीं होता है? मौलिक कर्तव्य के विषय में क्या लागू नहीं होता है? चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ा था।
भारत की संविधान द्वारा संविधान बनाने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतरिम संविधान बनाया गया था। संविधान सभा मात्र संविधान गठन करने के निकाय के रूप में ही कार्यरत रही कि भारत के अंतरिम सरकार के रूप में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये तीनों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसमें तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा ने अपना कार्य करना प्रारंभ 19 दिसंबर 1946 से किया। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। इस प्रश्न से आप सभी दोस्त लोग अवश्य अवगत होंगे। चलिए दोस्तों, कमेंट्स के माध्यम से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 1 और 3। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? बताइए दोस्तों जल्दी कमेंट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 10 माह राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि। दोस्तों जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अशोक मेहता समिति के निम्नलिखित सिफारिश की थी। यह भी प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बलवंत मेहता वाला जो है त्रिस्तरीय कंसेप्ट था। चलिए 12वां क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 को किया गया। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बलवंत राय मेहता की समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार अभी हमने चर्चा किया दोस्तों। बलवंत राय मेहता का कंसेप्ट त्रिस्तरीय है, जिला है, ब्लॉक है और पंचायत स्तर का है। चलिए, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं सही नहीं है, ये नहीं है, उसमें थोड़ा सा बारीकी से आप आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना अस्पताल जहाज कौन सा है जो वायु, समुद्र और जमीन तीनों से जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अस्थायी स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पणजी।
भारत ने किसकी सिफारिश पर लोकप्रिय दर्द निवारक रोफिकोविक्स के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सलाहकार समिति। विश्व डाकघर दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? इस तरह के भी प्रश्न बीपीएससी में आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अक्टूबर। मजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत बड़ा द्वीप है। चलिए, पहली वर्ल्ड सीरीज हॉकी का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक स्थिति क्या है? अब तो दोस्तों 370 हट गया है, इस प्रश्न को अभी नहीं इस पर लागू होगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की गई? स्वीकृति प्रदान कब किया गया राष्ट्रीय ध्वज को? इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1947। अनूप कुमार संबंधित हैं। हॉकी से अनूप कुमार जो है, चलिए दोस्तों, अनूप कुमार किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुश्ती। 26, किसने असमिया बुनकरों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यहाँ के कलाकार अपने करघों पर स्वप्न बुनते हैं? इस तरह का स्टेटमेंट से संबंधित भी दोस्तों प्रश्न आता है परीक्षा में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त है? इसका सही उत्तर सी। असम का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? एक खजुराहो जो मंदिर है ओरिजिनल, वो राजस्थान में है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मदन कामदेव। हैदराबाद के निजाम के राजवंश को क्या कहा जाता था? हैदराबाद के निजाम के राजवंश को क्या कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, बारदोलोई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा फुटबॉल। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आसफ जाही। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहली एशियाई ग्रांड प्रिक्स में तीरंदाज की प्रतिस्पर्धा में किस तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त स्तर पर कौन था? चलिए दोस्तों, ये तत्कालीन क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हम लोग इसको स्किप करते हैं। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनवाया था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में आया हुआ है, बीपीएससी के पीटी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य बर्मन द्वितीय। 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों का दमन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
प्रत्यक्ष करों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर होगा खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 36 प्रश्न है। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 36 का सही उत्तर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हितोपदेश के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, आपका प्रैक्टिस होते चला जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सी, कलिंग के प्रसिद्ध युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग दिए थे। यह युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में, 261 बीसी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मंत्रिपरिषद के 18 सदस्यों को अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जम्मू और कश्मीर राज्य निम्नलिखित में से किसकी पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में आया हुआ है। केसर। वाटरलू के युद्ध के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट को कहाँ के लिए निर्वासित किया गया? सेंट हेलेना। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा जाता था? अयस, कृष्णयस। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन विहारों तथा चैत्यों के निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रकूट। तारीख ए अलाई निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये बुक से संबंधित खासकर मध्यकालीन इतिहास और सल्तनत काल और मुगल काल में जो पुस्तकें लिखी गई है उसके बारे में अवश्य याद रखेंगे दोस्तों। 45 का हो जाएगा डी, अमीर खुसरो। चर्चित नाम है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया था। निप्पॉन निम्नलिखित में से किस देश का नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। शब्द सिली पॉइंट का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निम्नलिखित में से किस जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से
प्रक्षेपित किया गया था? रूस। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला? आशापूर्णा देवी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन है? ये दोस्तों डाटा इसका अंतर होते रहता है। केंद्र शासित प्रदेश बनकर भारत का अभिन्न अंग बनने से पूर्व पांडिचेरी निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार में थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं के सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। ओपिसोमीटर का प्रयोग होता है मानचित्र पर दूरियों मापने के लिए। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए 59 का सी हो जाएगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए भारतीय रेल का एशिया में कौन सा स्थान है? चलिए दोस्तों इसको स्किप करते हैं। सूरज की अपार ऊर्जा का क्या कारण है? ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेंटीमीटर। ज्वरनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए दोस्तों जल्दी। एस्प्रिन। औषधि जो दर्द दूर करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनाल्जेसिक। ये भी प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है दोस्तों। चलिए पौधों में जेनेटिक इंजीनियरिंग से अभिप्राय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अधिक जल शोषक होने के कारण निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टस। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मगहर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य की सफेद पट्टी किसका प्रतीक है? सही उत्तर हो जाएगा सच्चाई और शांति का प्रतीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक होता है? ये ब्राजील जो है कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। घासीराम कोतवाल की रचना किसने की थी? 73। विजय तेंदुलकर। देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन में 3 तेंदुलकर दिए हुए हैं। चलिए सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी
कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा बी। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? बोलिए दोस्तों जल्दी जल्दी। सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा पॉलीग्राफ। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। चलिए 79। निम्नलिखित में से यमुना नदी पर कौन सा शहर अवस्थित है? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा श्रीहरिकोटा अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। शिक्षा के क्षेत्र में बेलग्रेड घोषणा पत्र का संबंध किस तरह की शिक्षा से है? पर्यावरण। ध्यान रखिएगा, बेलग्रेड घोषणा पत्र पर्यावरण शिक्षा से है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अप्सरा। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? सही उत्तर हो जाएगा दंतवल्क। चलिए निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा पामीर के पठार को। मुद्रास्फीति से बाजार में चीजें डैश हो जाती है। सस्ती, महंगी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, समाप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति से सामान्य जो है महंगी हो जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? सी। अधिकतम प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन है? दाल है दोस्तों। स्कूल जाने वाले बच्चों में अक्सर होने वाली आंख की दूरदृष्टि दोष जैसी समस्या के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाएगा? ए उत्तल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ दोस्तों, सभी हो जाएगा। मक्खियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है? प्लेग, एड्स होता है, 94 का डी हो जाएगा। च्यवनप्राश में मुख्य तत्व कौन सा होता है? आंवला प्रतिरोधक माना जाता है। आनुवंशिकी की आधार पर
भूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला संश्लेषण किया गया था? ए, भारत का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऋण की उपलब्धता बढ़ जाती है। बैंक दर दोस्तों, यदि बैंक इंटरेस्ट घटा देता है तो लोगों में ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो ऋण की उपलब्धता बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ए, ऋण की उपलब्धता बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति होती है जब समस्त मांग से कम हो जाती है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोलिए दोस्तों जल्दी कमेंट्स के माध्यम से, भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। दोस्तों परीक्षा तो अदृश्य होता है, उसका प्रश्न क्या आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं उसको लोग पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रश्न जो है कहीं बाहर से आता है, प्रश्न तो किताब से ही, सिलेबस से ही आता है। तो जो भी हमने 100 प्रश्न का ये मॉडल सेट आप लोग को भी शेयर किया है, इसे अवश्य प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।